दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोविंद ज्ञान में। चलिए आज हम बात करेंगे बिहार में जो आपका भूमि सर्वे हो रहा है उसमें बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जो आपका भूमि सर्वे हो रहा है उसमें आपको अब जो गैर मजरूआ जमीन और भूमि जो आपको दान मिला हुआ है उसका भी अब सर्वे होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिहार सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकाला गया है भूमि सर्वे को लेकर, क्योंकि बिहार में लगभग 50 से ज़्यादा परसेंट ऐसे ज़मीन है जो गैर मजरूआ है, जो बिहार सरकार का ज़मीन है, जो लगभग कुछ ही ऐसे ज़मीन है जो आपको दान में मिला हुआ है। तो उसका भी अब सर्वे होगा। तो वो सर्वे कैसे होगा उसको हम बताएंगे और जो जानकारी दिया गया उसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो आपका गैर मजरूआ ज़मीन है उसको आपको सीओ सर के पास जाना होगा, उसके बाद आपको अंचल अधिकारी के पास जाना होगा, उसके बाद डीएलआर जो आपका अधिकारी होते हैं जो क्या बोलते हैं, उसके बाद डीसीएलआर के पास जाना होगा। ये 3-4 अधिकारी के पास आपको जाकर बताना होगा कि हम गैर मजरूआ ज़मीन पे इतने साल से रह रहे हैं। तो वो आपको एक फॉर्म देंगे जो आपको 9 प्रकार का फॉर्म होगा और उसमें सारा आपको ब्यौरा देना होगा कि आप कितने सालों से गैर मजरूआ ज़मीन पर रह रहे हैं और कौन सा ज़मीन आपको दान में मिला हुआ है। ये सभी ज़मीनों का अब सर्वे होगा। इसीलिए सरकार ने अपडेट दिया है कि जितने भी गैर मजरूआ आम खास के साथ भूमि दान की ज़मीन है सभी का अब सर्वे होगा, क्योंकि बिहार में सर्वे का काम चल रहा है, आप सभी जान रहे हैं। तो अगर आपका भी ज़मीन गैर मजरूआ है तो आप उसका सर्वे करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकला हुआ था। क्या अपडेट दिया गया है उसके बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पेपर का कटिंग है, ये हिंदुस्तान पेपर का कटिंग, ये बिल्कुल सही न्यूज है। ये कल के न्यूज में दिया गया था। तो उसमें क्या जानकारी दिया गया है, कैसे कैसे आपको अपने गैर मजरूआ और भूमि दान जमीन को सर्वे कराना है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए आपको जो जानकारी दिया गया उसको पढ़ते हैं और समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं और पढ़ के बताते हैं कि क्या इसमें जानकारी दिया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है गैर मजरूआ आम खास के साथ भू दान की जमीन का भी होगा सर्वे। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है गैर मजरूआ आम खास के साथ भू दान की जमीन का भी होगा सर्वे। तो क्या इसमें रिपोर्ट में दिया गया है, क्या जो आपके भूमि मंत्री है दिलीप जायसवाल ने, उन्होंने क्या जानकारी दिया गया है, चलिए हम आपको पढ़कर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम आपको पढ़ते हैं और सारी जानकारी बताते हैं। तो चलिए, विशेष भूमि सर्वे के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के समान रैयतों के अलावा कई किस्म की जमीन का भी सर्वे कराने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सभी जानकारी विभाग एवं कार्यालयों की जमीन के अलावा गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, हिंदू बंदोबस्त की जमीन के साथ साथ अधिग्रहित और भूदान से मिली जमीन का भी सर्वे किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के इसके लिए सभी जिले के डीएम को रिपोर्ट मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी गैर मजरूआ ज़मीन है और आपको दान में ज़मीन मिला गया है, इसके लेकर रिपोर्ट डीएम से मांगा गया है कि आपके ज़िले में कितना गैर मजरूआ ज़मीन है। इसके लिए डीएम सर को रिपोर्ट मांगा गया है। और आगे क्या जानकारी दिया गया है, राजस्व एवं भूमि सुधार के अपर मुख्य सचिव दिलीप कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी डीएम को पत्र लिखा है। उन्होंने सभी जिले को प्रारूप भेजते हुए अपनी यहाँ ऐसी ज़मीनों का ब्यौरा देने को कहा है जो सभी सरकारी कार्यालय और विभाग की अपनी ज़मीन का ब्यौरा सर्वे के लिए उपलब्ध कराना है। वहीं गैर मजरूआ आम एवं खास की ज़मीन का ब्यौरा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित सीईओ को दी जाएगी। इसके अलावा बंदोबस्त की गई जमीन का ब्यौरा भी संबंधित अंचल अधिकारी उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा भूमि दान में मिली जमीन का ब्यौरा संबंधित सहमति प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा विभाग ने जिला प्रशासन को 9 प्रकार की रिपोर्ट का प्रारूप उपलब्ध कराया है। इसे अंचल अधिकारी और डीसीएलआर और भू अंचल पदाधिकारी भरकर जमा करेंगे। अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि इस रिपोर्ट की एक प्रति विभाग को भेजी जाएगी, वहीं दूसरी प्रति जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि क्षेत्र की जमीन का संबंधित सर्वे संभव हो सके।
जी हाँ दोस्तों, उनका ये कहना है इसमें कि जो जितने भी गैर मजरूआ ज़मीन है अब उनका भी सर्वे होगा, और साथ ही साथ कुछ ऐसे ज़मीन है जो आपको दान में मिला है उसका भी सर्वे होगा। तो अगर आप गैर मजरूआ ज़मीन पर अपना भवन बना कर रह रहे हैं तो उसका आपको विवरण देना होगा। इसके लिए आपको सीईओ सर के पास जाना होगा, अंचल अधिकारी सर के पास जाना होगा, उसके बाद आपको DCLR जो होते हैं उनके पास जाना होगा, जब भूमि अंचल पदाधिकारी होते हैं उनके पास जाना होगा। ये जानकारी दिया गया है कि आपको इतने अधिकारियों के पास जाना होगा और आपको बताना होगा कि हम भी गैर मजरूआ ज़मीन में रहते हैं और इतने साल से रह रहे हैं, उसका भी सर्वे होगा। क्योंकि जो सर्वे स्टार्ट हुआ था उसमें बताया गया था जो आपका निजी ज़मीन है वो उसी का ही सर्वे कराएंगे, पर सरकार ने देखा कि बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं जो गैर मजरूआ ज़मीन में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, जो लगभग 50 से 70 साल तक रह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये गैर मजरूआ ज़मीन का सर्वे होगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आया हुआ है भूमि जो आप विभाग की तरफ से जो आपका सर्वे हो रहा है, तो सर्वे में ये बहुत बड़ी अपडेट निकला हुआ है। तो अगर आपको ये जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।